महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। A few moments later. वाराणसी के IIT BHU में बीटेक छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में 2 आरोपी 7 महीने बाद रिहा हो गए। वाह क्या सीन है। तो दोस्तों देखा, अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी चीख चीख कर कह रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। और अब देखो 2 दिन बाद ही IIT BHU की छात्रा से गैंगरेप करने वाले 2 बीजेपी के उभरते नेता जेल से बाहर आ गए। मतलब दोस्तों, एक तरफ बीजेपी वाले बेटी बचाते हैं और दूसरी तरफ उनके बलात्कारी पता नहीं कैसे बाहर आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों, नारी सम्मान और बेटी बचाओ का नारा भी उतना ही झूठा और फर्जी है जितना कि विश्वगुरु की डिग्री। क्योंकि इतनी जल्दी तो उद्घाटन के बाद संसद भवन की छत भी नहीं टपकी थी जितनी जल्दी गिरफ्तार होने के बाद ये दोनों संस्कारी लौंडे जेल से बाहर टपक पड़े। वैसे दोस्तों, मुझे तो लगता है कि इन दोनों के स्वागत में भी ठीक इसी प्रकार से फूल माला और मिठाई का बंदोबस्त किया गया होगा। क्योंकि जो बार बार पीटते हैं नारी सम्मान का ढोल, अमृतकाल में वही दे रहे हैं बलात्कारियों को छोड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर गोदी मीडिया के दलाल, एंकरों और अंधभक्तों के मुंह में भी दही के साथ साथ गोबर जम चुका है। क्योंकि छूटने वाले बलात्कारी संस्कारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोई विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता या मंत्री होता तो अब तक ये ससुरे मेढक की तरह उछल कूद रहे होते। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि देश की बर्बादी में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का हाथ है, और बस इसीलिए जुमला पार्टी बलात्कारियों के साथ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते। तो दोस्तों सुना, नड्डा जी के हिसाब से विपक्ष के सारे नेता पढ़े लिखे जाहिल हैं, क्योंकि ये लोग महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। मतलब दोस्तों, जो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखा रहे थे, अब उन्हें भी महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बोझ लगने लगा। यानी कि मित्रों, ये तो वही बात हो गई कि चुनाव आते ही 2 लंबी लंबी छोड़ और बाद में लो सभी मुद्दों से नाता तोड़। बताओ, एक तरफ ढोल पीटा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और सिर्फ 3-4 सालों में ही 8 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। जबकि असल में सच्चाई ये है कि महंगाई बेरोजगारी का नाम सुनते ही इन लोगों को कांटा चुभने लगता है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर झूठ बोलने पर कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा केवल बीजेपी वाले ही पाते, क्योंकि गजब करते हैं ये लोग नौटंकी, और चाइनीज माल से भी ज्यादा बेकार है इनकी गारंटी।